दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। वअन सुफ़ियान इब्न अब्दिल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह क़ुल ली क़ौलन ला अस्अलु अहदम बादका क़ाल क़ुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। हमारे आज के इस प्रोग्राम के रौनक और इसकी ज़ीनत हज़रात अकाबिर उलमा अइम्मा व हुफ़्फ़ाज़ इकराम, ख़ुसूसियत के साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया मुहतमिम मुफीदुल इस्लाम खामगांव, हज़रत मौलाना मोहम्मद शहजाद बेग साहब दामत बरकातुहुम बाड़ेगांव, हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अबू बकर साहब बाड़ेगांव, इसी तरह तमाम शहर बस्ती और अतराफ़ से आने वाले उलमा अइम्मा व हुफ़्फ़ाज़ इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों और पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली हमारी इज़्ज़त माआब व इफ़्फ़त माआब माएँ और बहनें, माशाअल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज में प्रोग्राम को हमारे सामने पेश किया। बारगाह इलाही में दुआ है कि परवरदिगार आलम इन बच्चों को कबूल फरमाएँ, इनकी सलाहियतों को अपने दीन की सरबलंदी के लिए कबूल फरमाएँ, इनके वालिदैन को कबूल फरमाएँ, यहाँ आने वाले उलमा को कबूल फरमाएँ, इनके उस्ताद और इनकी मदद करने वालों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अपने ख़ज़ाने गैब से अपने शाया निशान बदला अता फरमाए। हमारा एक मिजाज बन गया बयानात सुनने का। सबसे पहले तो हम ये सबसे बड़ी बिदात और सबसे बड़ी खुराफात में सबसे बड़ी ख़राबी है कि हम सिर्फ बयानात लज्जत के लिए सुनते हैं। सबसे पहले हम इससे तौबा करें। अब वक्त बयानात सुनने का नहीं बल्कि हमारे अकाबिर उलमा जो कुछ कह रहे हैं उस पर अमल करने का है। हवाओं का रुख बता रहा है ज़रूर तूफ़ान आ रहा है, हवाओं का रुख बता रहा है ज़रूर तूफ़ान आ रहा है, निगाह रखना सफ़ीने वालों उठी है मौजे किधर से पहले। यहाँ मैं आपके सामने बयान देने के लिए नहीं बैठा बल्कि परवरदिगार आलम ने अपनी लारैब किताब कुरान मजीद में फरमाया फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन, कि ईमान वालों को ईमान का मुज़ाकिरा, आमाले खैर का मुज़ाकिरा, वो सबक जो अल्लाह ताला ने हमें पढ़ाया है पैगंबरों के ज़रिए और आलम अरवाह में बराह रास्त तो खुद उस सबक को ये दोहराने का एक मजलिस है। नीयत ये करें इंशाअल्लाह जो बातें भी कही जाएंगी सुनी जाएंगी, अल्लाह मुझे भी अमल पर खड़ा फरमाए, अल्लाह आपको भी अमल पर खड़ा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मकतब के तलबा ने पूरी सालाना कारकर्दगी अपनी माफ़ी ज़मीर का इजहार, खुद की मेहनत, असातिज़ा की तरबियत और तालीम
और बस्ती वालों का शगफ और उनका ताउन, इसको बहुत बेहतरीन अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम देख रहे हैं। लेकिन अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। मैं कुछ बात समझाने आया हूं, और मैं वो ये बात समझाने आया हूं कि तालीम अगर बराए तालीम है तो हमको आने वाले वक्त में तालीम बराए तालीम कुफ्र और शिर्क और इर्तिदाद और अगयार के तौर तरीके, इन चीज़ों में हमारी आने वाली नस्ल को मुब्तला होने से नहीं बचा सकती। इसलिए कि 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 तालीम, नंबर 2 तरबियत, नंबर 3 अकीदा। तालीम भी हो गई, तरबियत भी हो गई, अकीदा न बना तो आप उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, कब्र के अंदर जब हम जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारे अबदी जहन्नमी और जन्नती होने का फैसला हमारे अमल के बिगाड़ पर नहीं करेगा, बल्कि अकीदे के बिगाड़ और सुधार पे करेगा। अगर अकीदा गलत है और अमाल कितने ही अच्छे करके आया, लेकिन बदअकीदगी के साथ और अकीदे के बिगाड़ के साथ आया है तो अबदी जहन्नम का फैसला होगा। और अमल का बिगाड़ था लेकिन अकीदा मजबूत था, तो हो सकता है अल्लाह ताला 2 फैसले कर ले। एक तो अल्लाह गफूर रहीम है, माफी का कलम चला दे, या अल्लाह ताला सजा भुगत कर उसको दोबारा जन्नत में डाल दे। लेकिन आखिरत में जो अल्लाह ताला हमेशा और दायमी जन्नत जहन्नम का फैसला करेगा, वो अल्लाह ताला बंदे के अकीदे की बुनियाद पे करेगा। हम सिर्फ तालीम पर मुतमईन हो गए कि हमारे बच्चों ने कुरान पढ़ के सुनाया है, हमारे बच्चों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, आपके इरशादात और फरमुदात, आपके तौर तरीके, वजू गुसल के फराइज हमारे बच्चों ने आपके सामने बयान कर दिए और हम मुतमईन हो गए। ये तो फ़कत तालीम है, इल्म है, और फ़कत इल्म से कोई काम नहीं बनेगा, बल्कि इल्म से हमें मालूमात होगी। आदमी सही तरीके से अमल करेगा, लेकिन काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि अगर इल्म की बुनियाद पर फैसला होता तो कुरान को अबू जहल भी जानता था। अगर इल्म की बुनियाद पर कामयाबी मुकद्दर होती तो अबू लहब भी जानता था, और इल्म की बुनियाद पर अगर कामयाबी होती तो शैतान मुअल्लिमुल मलकूत था। मुफस्सिरीन ने लिखा है ये फरिश्तों का भी उस्ताद था। पता चला तालीम से महज काम नहीं बनने का, बल्कि तालीम के साथ तरबियत और आगे बढ़कर अकीदे की दुरुस्तगी है। इस वक्त में आप और मैंने शुरू में कहा यह हमारा मुज़ाकिरा है। हमने देखा है इस माहौल में कुफ्र और शिर्क के दरमियान में ऐसे ऐसे इर्तिदाद के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जिनके बारे में हम ये यकीन नहीं कर सकते कि इन घरों से भी इर्तिदाद निकल सकता है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि हम सिर्फ तालीम पर मुतमईन हो गए, हमने तरबियत की फिक्र ना की, और जब तरबियत की फिक्र ना की तो हम अकीदे से यकसर गाफिल हो गए। मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अकीदे को भी बताया और अकीदे के इम्तिहान को भी बताया। एक है अकीदे का इकरार, एक है अकीदे का इकरार, और एक है अकीदे का इम्तिहान। ये पीछे वाला जो मजमा है मुझे देखे और ऐसे देखे कि आपको कुछ समझ आ रहा हो। पहली बात, एक है अकीदे का इकरार और एक है अकीदे का इम्तिहान। बात समझ आ रही मेरी? जब हम पैदा नहीं हुए थे और अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू नहीं किया था, अभी आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बनाया नहीं था,
उस वक्त मैं और आप और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान, रिवायत में है रूह, इनके रूहें मौजूद थी, रूह की शक्ल में आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने हम तमाम का एक इज्तिमा किया था। साहिब जलालैन कि उसके हाशिये में भी लिखा है कि दुनिया में आलम अरवाह के अंदर जो आमने सामने खड़े होंगे तो उनमें बड़ी मोहब्बत रहेगी, और जो आलम अरवाह में एक दूसरे को पीठ दे के खड़े होंगे जिनकी रूहें, उनमें दुनिया में भी नफरतें रहेंगी। और आलम अरवाह में कुछ लोग कभी पीठ के साथ और कभी चेहरे के साथ खड़े रहेंगे तो कहीं इनकी मिली जुली दोस्ती मिली जुली दुश्मनी रहेंगी, कभी मिलेंगे और कभी दुश्मनी करेंगे। तो आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने सारे क़यामत तक आने वाले इंसानों की रूहों को जमा किया, और वहां पर रूहों के इज्तिमा से अल्लाह ने एक सबक पढ़ाया था और ये कहा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? यह इस्तिफा में इनकारी है। अल्लाह ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हम सब ने क्या कहा था? बला, हाँ हम क्या है, हाँ आप हमारे रब है। वहां हम इकरार करके आए तो अल्लाह ने उसी इकरार को याद दिलाने के लिए कमोबेश 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में भेजा है। जाओ मेरे बंदों को बताओ कि आलम अरवाह में तुम एक इकरार करके आए थे कि हम अल्लाह को रब मानते हैं, अब वो इकरार के इम्तिहान का वक्त आ गया है। तो पैगंबर आए, सारे नबियों ने बताया कि हमारा रब कौन है, अल्लाह है। तो मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कहा है कि हमारा रब अल्लाह है। आलम अरवाह में भी कहा था और पैगंबरों की दावत के जवाब में भी कहा था कि हाँ हमारा रब अल्लाह है। सुम्मस्तकामू, फिर वो इस रब होने को जब मान लिया, इस अकीदे पर वो जम गए, और इस अकीदे पर जमने की वजह से जो हालात आए तो फिर अल्लाह ने इस अकीदे का इम्तिहान भी लिया और फिर कहा सुम्मस्तकामू, जब इम्तिहान तुम्हारा लिया गया तो अब देखेंगे कौन कौन डटा रहा और किसने मैदान छोड़ दिया। नुक्ते की बात यह है कि अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का तो एक इस्मे आज़म, एक जाती नाम है अल्लाह, और बाकी अल्लाह के सारे सिफाती नाम हैं। लेकिन अल्लाह मैदान आलम अरवाह में भी बंदों से ये पूछ रहा है, अलस्तु बिरब्बिकुम, होना ये चाहिए था अलस्तु बिइलाहिकुम, क्या मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं हूं? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में अभी ना तुम आए थे ना मैं आया था, अभी ना उलमा आए थे ना कोई आया था, नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ था, और अल्लाह सवाल ये कर रहे हैं, ऐ मेरे बंदो बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम। सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ने यह क्यों नहीं कहा अलस्तु बिइलाहिकुम, तुम्हारा अल्लाह कौन है? अल्लाह ने यह नहीं कहा तुम्हारा रहमान कौन है? अल्लाह ने यह नहीं कहा तुम्हारा रहीम कौन है? अल्लाह ने यह नहीं कहा तुम्हारा अजीज कौन है? क्योंकि रहमान भी अल्लाह का इसमें सिफती है और रहीम भी अल्लाह का इसमें सिफती है, और अजीज भी और जब्बार भी और कहार भी और वहाब भी और रकीब भी और मतीन भी और वकील भी और नाफे भी और जार भी और मोती भी और माने भी, हर ये अल्लाह के सिफाती नाम है। लेकिन अल्लाह आलम अरवाह में पूछ रहा है अलस्तु बिरब्बिकुम। सवाल समझ में आ रहा आप लोगों की? अरे सामने बैठे हुए लोगों समझ में आ रहा कुछ? तुम ऐसे देख रहे जैसे देवलगांव शाकर शाक की लैंग्वेज थोड़ी दूसरी है। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो क्या पूछना चाहिए था अल्लाह ताला ने? क्या मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं हूं? तो क्या पूछा अल्लाह ने? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अल्लाह इसमें एक अकीदा समझाना चाहते हैं। अल्लाह इसमें एक, अरे बोलो अकीदा। एक आदमी अकीदा किसे कहते हैं? नमाज फर्ज है, ये पढ़ना है, नमाज छोड़ना हराम गुनाह कबीरा है, हम नमाज की फर्जियत पर ईमान लाए, अगर नहीं पढ़े गुनाह होगा, लेकिन कोई नमाज का इनकार कर दे इस्लाम से निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? अब अल्लाह कह रहे अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और फिर कुरान में अल्लाह ने यह कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही?
तो अल्लाह ये भी कहते थे इन्नल्लज़ीना क़ालू इलाहुनल्लाह, कि हमारा माबूद अल्लाह है। लेकिन अल्लाह कह रहे इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, यहाँ भी क्या कहा, रब्बुनल्लाह। और तीसरी बात, कब्र में जब जाएंगे तो ये फरिश्ता ये नहीं पूछेगा मन इलाहु का, फरिश्ता ये पूछेगा मन रब्बु का। अब कनेक्शन क्या है तीनों का? मेरी कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों की? कनेक्शन क्या है? हर जगह अल्लाह क्या बोल रहे हैं, रब बोल रहे हैं। ये अकीदा समझा रहे हैं अल्लाह ताला। और ये अकीदा अगर समझ में आ गया ना तो फिर हालात कितने ही बदतर हो जाए, अल्लाह की कसम हमको कोई अपने ईमान से हटा नहीं सकता। मैं एक अकीदा समझाने आया हूँ और मैं हर जगह ये बात कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने सतह पर कि इस वक्त में तालीम के साथ साथ अकीदे की मजबूती भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने कुरान पढ़ने वाली बेटियों को मुर्तद होते देखा है, तहज्जुद गुजार बेटियों को इस्लाम से निकलते देखा है। और अभी हमारे पड़ोस के सूबे का एक वाकया है, लड़की आलिमा बन रही थी और आखिरी सालों में थी, गैर के साथ शादी करके भाग गई। पता चला अगर तालीम से इर्तिदाद रोका जाता तो ये बेटियां न जाती, नमाज पढ़ने वालियां न जाती, कुरान पढ़ना जानने वालियां न जाती। पता चला कुरान तो पढ़ना जानती थी, अकीदा मजबूत नहीं था। नमाज पढ़ना जानते हो लेकिन अकीदा मजबूत नहीं है। और अभी भी हमारे मुल्क के साहिली इलाके पर एक सूबा है, वहां पर एक तंजीम खड़ी हुई है जिसको एक्स मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। एक्स मुस्लिम यानी हम साबिक मुसलमान थे, अब मुसलमान नहीं है। एक तहकीक के मुताबिक उनकी तादाद 13 लाख और एक तहकीक के मुताबिक 16 लाख हो गई कि हम पहले मुसलमान थे, अब हम मुसलमान नहीं। चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आप उस पर गौर करो। मैं बयान देने नहीं आया, मैं कुछ बताने आया हूँ। और हम मुतमईन हैं कि बच्चे ने वज़ू के फ़राइज़ बताया, माशाअल्लाह, गुस्ल के फ़राइज़ बताया। और मुझे बताओ शैतान को नहीं आते थे वज़ू के फ़राइज़? अरे बोलो तो सही, उसको भी आते थे। बल्कि आयतुल कुर्सी को नकल करने वाला कौन है? सारे लोग हम सहाबा से नकल करते हैं और अबू हुरैरा है आयतुल कुर्सी की सदाकत शैतान से नकल कर रहे हैं। है वाक़या सही है इनकी रिवायत में, पढ़े होंगे उलमा बैठे हुए हैं कि जान लेने का नाम काफी, जान लेना काफ़ी नहीं होगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे ज़कात और गनीमत के माल का मुहाफिज बनाया और मैं मुहाफिज बन गया। मैं आपको कह रहा हूँ, तो मैं उसकी हिफाजत करने लगा। तो रात में क्या देखता हूँ, एक आदमी आया और चोरी से उस गल्ले को चुराने लगा और अपनी मुट्ठियों से भरने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा अबू हुरैरा छोड़ दे। मैंने कहा तू कौन? कहने लगा मैं अयालदार हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, भूखा प्यासा हूँ। कौन कह रहा है? शैतान कह रहा है। अबू हुरैरा को मालूम नहीं है शैतान है। तो अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। नबी के दरबार में गए तो नबी ने अबू हुरैरा के बताने से पहले रिवायत में अबू हुरैरा से पूछा, अबू हुरैरा रात वाले चोर का क्या हुआ, रात वाले आदमी का क्या हुआ? कहने लगा या रसूल अल्लाह वो आया था, चुरा रहा था, मैंने पकड़ लिया फिर छोड़ दिया। कहा क्यों छोड़ा? का कह रहा था कि मैं मफलूकुल हाल हूँ, बच्चे भूखे, छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू हुरैरा वो कल दोबारा आएगा। अबू हुरैरा कहते हैं मुझे और यकीन हो गया कि जब नबी कह रहे हैं दोबारा सयऊद, रिवायत के अल्फाज है दोबारा लौटेगा न करीब। अबू हुरैरा कहते मैं उसी इंतजार में बैठा कि नबी ने बोल दिया आएगा, और आया। जैसे ही आया अबू हुरैरा ने और पकड़ लिया। कहने लगा तू तो बोला था मैं नहीं आऊँगा। कह रहा अबू हुरैरा भूखे प्यासे है, फिर छोड़ दिया अबू हुरैरा ने। फिर दूसरे दिन नबी के दरबार में आए तो कहने लगे अबू हुरैरा रात वाला किस्सा क्या है? अबू हुरैरा कहने लगे रसूल अल्लाह बड़े शिकवा कर रहा था, भूख की शिकायत कर रहा था, मैंने उसको छोड़ दिया। कहा अबू हुरैरा और आएगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं और इंतज़ार में बैठा, तीसरे दिन और आया। कहने लगा अबू हुरैरा अब छोड़ दे, सच्ची में अब कभी नहीं आऊँगा। कहा तू बोलता है ऐसा नहीं आऊँगा, फिर आ जाता है। कहा एक बार छोड़ दे, लेकिन एक बात बताऊँ, तू मुझे, मैं तुझे चंद कलिमात सिखाता हूँ, एक वजीफ़ा सिखाता हूँ जिसको तू पढ़ेगा तो ये सारी चीज़ों की हिफाजत रहेगी और इसको कोई चुरा नहीं सकेगा। मैं इसका खुलासा भी बता रहा हूँ आपको। तो अबू हुरैरा को उसने आयतुल कुर्सी पढ़ के सिखाया, पढ़ के सुनाया। सुबह दरबार रिसालत में अबू हुरैरा की हाज़िरी हुई। कहने लगे अबू हुरैरा क्या हुआ? कह रसूल अल्लाह और आया था लेकिन शिकायत की, का छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? लेकिन अबू हुरैरा कहने लगे उसने मुझसे कहा कि तुझे एक वजीफ़ा सिखाऊंगा, एक चंद कलिमा सिखाऊंगा। क्या सिखाया? आयतुल कुर्सी सिखाया। तो अल्लाह के नबी ने कहा अबू हुरैरा था तो झूठा लेकिन सच्ची बात बता के गया है।
था तो झूठा। कौन को शैतान था? अबू हुरैरा वो शैतान था, 3 दिन से मुलाकात शैतान से हो रही थी। अब बताओ, सच्ची बताओ, शैतान खुद अपने हलाकत का वजीफा बता रहा है, अपने से हिफाजत का वजीफा बता रहा है। अगर मेरे शर से बचना हो तो क्या करना पड़ेगा? आयतुल कुर्सी पढ़ना पड़ेगा। कितनों को याद है आयतुल कुर्सी? याद है हमको? बहुत कम लोगों को। और जिनको याद है, मुझे हुस्न ज़न है कि सबको सेहत के साथ याद होगी, लेकिन हमारा कुरान ऐसा है जैसे मैयत पर मरसिया पढ़ा जा रहा है, या लमून तालमून। तो अल्लाह में अभी सोचते होंगे इसके मरने वाले को 2 कोड़े ज़्यादा लगाओ, इसने अच्छे से कुरान पढ़ना भी नहीं सिखा के आया है ना। हमारा पढ़ना आज़ाब ज़्यादा करेगा। हम बुलाते इसाले सवाब के लिए, अल्लाह कहते तो इसाले आज़ाब हो रहा है। हमारी आयतुल कुर्सी ऐसी, शैतान बहुत सारे अवाम में या गलत बातें चली हुई, आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो शैतान नहीं चिपकता, शैतान नहीं बिलकता। या आमिल साहब के पास पूछो, आमिल साहब से, तो क्या शैतान नहीं बिलकता, शैतान नहीं पकड़ता? मैं कहता हूँ जब भी आयतुल कुर्सी पढ़ता हो ना, शैतान तो बहुत पक्का पकड़ता हूँ। क्या तूने तो और काम आसान कर दिया, तेरे को तो आयतुल कुर्सी याद नहीं है जो हमारे अब्बा तेरे को बता के गए थे। बात समझ में आ रही? जो अबू हुरैरा को बताए थे हमारे आबा व अजदाद ने, तुझे वो भी याद नहीं। तो हम ये कह रहे थे शैतान भी मुअल्लिमुल मलकूत था, लेकिन तालीम से काम नहीं बनेगा। मैंने 3 बातें कही। आलम अरवा में अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, हमने कहा हाँ आप ही हमारे रब है। दुनिया में आए अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर इस कहने पर डट गए, फाके आए डट गए, हालात आए डट गए, कुफ्र और शिर्क की आंधियां चली डट गए, इर्तिदाद की लहरें आई डट गए, पैसे वालों ने ईमान खरीदना चाहा डट गए, और ओहदे वालों ने ओहदे देकर ईमान खरीदना चाहा डट गए। रात के अंधेरों में कहा हमारा रब अल्लाह है, दिन के उजालों में कहा हमारा रब अल्लाह है, मालदारों के सामने खड़े होकर कहा हमारा रब अल्लाह है। सुम्मस्तकामू, हर हाल में डट गए। और फिर कब्र में भी फरिश्ता पूछेगा मन रब्बू का। मैं कहना यह चाहता हूं, हर जगह रब की बात आ रही है, पता यह चला इसका एक गहरा कनेक्शन है। अल्लाह एक अकीदा समझाना चाहते हैं कि मैंने इंसान की फितरत में रोजी की लालच रखी है। इंसान की फितरत में रोजी की लालच रखी है, पैसे की लालच रखी है। और अल्लाह जानते थे जब भी ये बिकेगा इसका ईमान, तो किसकी वजह से बिकेगा? पैसे की। यह ईमान छोड़ेगा गुर्बत की वजह से छोड़ेगा। तो अल्लाह ने कहा पालने वाला मैं हूं। और सूरह फातिहा की पहली आयत में क्या सिखाया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा आप गौर करें, पालने वाले कौन? किस किस का अकीदा है? जरा आप नहीं, आप लोग हाथ उठाए, किस किस का अकीदा है ना अकीदा? अरे सच्ची बोलो, अकीदा किसको बोलते मालूम है? अकीदा कहते हालात कुछ भी आ जाए, चाहे जान चली जाए, लेकिन हम अपने अकीदे पर डटे रहेंगे, अकीदा नहीं छोड़ सकेंगे। तो सब कहते हमारा रब अल्लाह है। रोजी कौन देता? अब बताओ, अजान होने के टाइम पर दुकान क्यों बंद नहीं करते? फिर इम्तिहान में फेल। मैंने कहा एक अकीदे का इकरार है और एक अकीदे का इम्तिहान है। हम इकरार तो करके आ गए, नबियों ने इकरार याद दिलाया जब इम्तिहान का वक्त आया, छोटे से अकीदे का कि दुकान बंद कर दे, मेरा मुअज्जिन बुला रहा है। रोजी देने वाला कौन है? अभी तुम्ही ने कहा रब कौन है, फिर दुकान बंद करना मुश्किल, किसान को खेत में से आना मुश्किल, मुलाजिम को मुलाजिमत छोड़ना मुश्किल, हमको अपने कामकाज छोड़ना मुश्किल। ये तो छोड़ो, ये तो काम में लगे हुए हैं, दुनिया के कामों में। दुनिया के काम करना एक गुना गर्च मुश्किल है। जो खाली बैठे हुए हैं सिर्फ पान ठेलों पर, होटलों पर, अखबार पढ़ते हुए, चाय पीते हुए, बीड़ी पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, गुटखे खाते हुए, गीबत करते हुए, चुगली कर, कितने अच्छे साले सवाब के काम है सारे, ये नहीं छोड़ सक रहे, बताओ। और ये छोड़ के हम नमाज को आने को तैयार नहीं। पता चला इकरार पर तो है, इम्तिहान में फेल हो रहे हैं। और जो अकीदे के इम्तिहान में फेल होगा उसके मुर्तद होने में टाइम नहीं लगेगा। मेरी कुछ बात समझ में आई आप लोगों की? अब बच्चों ने पढ़ा, ये जितनी चीजें थी ये हमारे दीन के अकीदे की मालूमात थी। इकरार था कि हाँ हम वज़ू में 4 फराइज़ को अदा करेंगे। ये इकरार था हम गुस्ल में 3 फराइज़ को अदा करेंगे। ये इकरार था हम नमाजें पढ़ेंगे। ये इकरार था कि हम नमाज को सही तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जब इनके मुखालिफ में कोई हवा चलती है तब भी हम इन अमाल पे डटे रहेंगे। यह अकीदे का इम्तिहान है। अब जो बंदी अकीदे के इम्तिहान के वक्त
अकीदे के इम्तिहान में कामयाब हो जाए तो जब कब्र में जाएगा पर्चा 100 में से 100, अब कहे मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो क्या कहेगा बंदा? रब्बी अल्लाह, मेरा रब कौन कहेगा? और मैंने कहा कब्र में 3 सवाल होंगे। कब्र में कितने सवाल होंगे बोलो? मन रब्बू का, वमा दीनू का, वमन नबीयू का, तेरा रब कौन है? तेरा नबी, वमन तुम्हारा नबी कौन है? वमा दीनू का, और तुम्हारा दीन क्या है? अब जब हम कब्र में जाएंगे तो बंदा मालूमात की बुनियाद पर कब्र के सवालों के जवाब नहीं देगा, बल्कि अकीदे की मजबूती के बुनियाद पर जवाब देगा। जिसने दुनिया में इस अकीदे को बचा के गया है वो कब्र में कहेगा मेरा रब अल्लाह है, और जिसने अजान पर दुकानें बंद न की और अकीदे के इम्तिहान में फेल हो गया वो कहेगा लादरी, हाय मैं अफसोस, मैं तो मारा गया, मैं नहीं जानता मेरा रब कौन है। तो फेल कौन होगा? जिसका अकीदा कमजोर होगा। मेरी बात समझ में आ रही? अब आप लोग एक बात बताएं, मैं फिर कह रहा हूं बयान नहीं मुज़ाकिरा है, बयान तो हम बहुत सुन रहे हैं। तो आप मुझे बात बताएं, ये बच्चों के अकीदे सही होना क्या नहीं होना? अरे बोलो तो सही, इनको नमाज आना क्या नहीं आना? इनको बच्चों को कुरान आना क्या नहीं आना? और अपने को क्या आना? सारी मेहनत उन लोगों पर हो रही है जो अभी शरीयत के मुकल्लफ ही नहीं है, और जो शरीयत के मुकल्लफ है आप लोग और हम लोग, और जो बालिग है पर्दे की आड़ में बैठकर सुनने वाली, जो हमारी माएँ बहनें शरीयत की मुकल्लफ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जिनकी तरफ मुतवज्जा होती हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम, और जो मुकल्लफ नहीं है उनको सब मालूम। इनसे ज्यादा मेहनत की जरूरत किसको करने की जरूरत है? मेरी कुछ बात समझ में आ रही? अरे आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। बच्चों से ज्यादा नमाज किस पे फर्ज है? 3 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज है। वो बच्चे ने अव्वल कलमा तय्यब सुनाया ना आखिर में, उस पे नमाज फर्ज है ना? नहीं है, उसने कलमा सुना दिया। अब 65 साल 70 साल के दादा है, उनको कलमा याद नहीं। किसके कलमे पे पहले मेहनत करने की जरूरत है? दादा के, अब्बा के, दादी के, अम्मा के, उनके कलिमे का तो कोई ताल तंबूरा बराबर नहीं है, और बच्चे कुरान सुना रहे तो हम खुश हो रहे हैं। मेरे भाइयों ये सिर्फ तालीम है, तरबियत तो आपके गोद में होंगी। और मुझे बताए ये कैसा जाब्ता है? तरबियत किसकी गोद में होंगी बोलो? माँ बाप के। अरे बात समझ में आ रही ना? यहाँ मकतब में बच्चे कितने घंटे आते जी? 2 घंटे बच्चे मकतब में आते, तालीम ले लेते, 22 घंटे ये आपके आगोश में रहते हैं। तो बताओ मेरे भाइयों, बेतरबियत जिनकी तरबियत नहीं हुई उनके गोदों में नस्लों की तरबियत कैसे होगी? अब्बा को कुरान याद नहीं, अम्मा को कुरान याद नहीं, अम्मा अब्बा को नमाज बराबर पढ़ते आते नहीं, नमाज के हरकत सकनात मालूम नहीं, कुरान सेहत के साथ इतना भी याद नहीं कि जिससे हमारी नमाज सही हो जाए। मेरे भाइयों बताओ हमारी गोदों में हमारे बच्चे तरबियत पा सकेंगे? ये तो ऐसा ही मिसाल हो गई, तैरना वो सिखा रहा है, तैरना सिखाने का वो ऐलान कर रहा है जिसको तैरना खुद नहीं आता। गाड़ी वो सिखा रहा है जिसको गाड़ी चलाना खुद नहीं आती। अब अम्मा अब्बा को ना नमाज आती ना कुरान आती, बताओ ये नस्ल क्या इनके आगोश में तरबियत पाएगी? नहीं। फकत तालीम का खाका तो खाना तो पुर हो जाएगा, लेकिन तरबियत का खाना वो आपके और हमारे जिम्मे है। अब हाल ये है, हमारा माहौल कैसा है? क्या उसमें हमारी नस्ल तरबियत पा सकती है? कोई बाप, कोई माँ अपने बच्चे को ये कहकर दुनिया से रुखसत हो सकता है कि मेरे बच्चों मेरे नक्शे कदम पर चलना? हाँ जी, कोई ऐसा बोल के मर सकता? उसको मालूम है अपना सारा गलाटा है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। क्यों? यही बात याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर वालों को जमा करके कही थी, मा ताबुदूना मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तुम मेरे तरतीब पर ही चलना, मेरे तरीके पर ही चलना। ना अबुदू इलाहा का व इलाहा आबाई का। अरे अब्बा हुजूर, अरे दादा हुजूर, हम तो आपके ही अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी आप करते थे। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि बेटा मेरे जैसा बन के आना। फौरन बच्चा कहेगा तुम्हारे जैसा बन के आना? तुम तो 4 दिन से तो घर को नहीं आए,
कहाँ बैठे हुए थे? कहा जुआ खेलते बैठे हुए थे। दादा कहाँ है? तो कहा दादा तो नाली के कट पे पड़े हुए हैं। कहा अम्मा कहाँ है? तो कहा अम्मा तो स्टोर पर है। कहा बड़ी बहन कहाँ है? कहा बड़ी बहन तो बेपर्दगी के साथ घूम रही है। बताओ हम अपनी नस्ल को किनके गोद में तरबियत देंगे? कहां से लाएंगे ऐसी आगोशें जिसमें हमारी बेटियां आयशा की नुमाइंदगी करने वाली बने? कहां से लाएंगे ऐसे आगोश और गहवारे कि हमारे गोदों में पलने वाली हमारी नस्लें अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली उल मुर्तजा, हसन हुसैन, साद व सईद, जुबैर व तलहा, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू उबैदा बिन जर्राह सहाबा इकराम के नमूने बन के निकलेंगे। बताओ कहां से लाएंगे वो माशरा, कहां से लाएंगे वो तरबियत गाएं जब तरबियत करने वालों के ये हाल है। हम नस्लें नहीं बचा सकते। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैहकी की रिवायत है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, हक़्क़ुल वलदी अलल वालिद, बच्चे का हक बाप पर यह है, अय्युहसिना इस्महु व युहसिना अदबहु, कि उसका अच्छा सा नाम रख कर रखिए। क्योंकि जो औलाद पैदा होती ना, नबी कह रहे हैं यह औलाद अतिया है तुम्हारे साथ पास में। क्या है बोलो? अल्लाह का इनाम है औलादें। अल्लाह ने हमारी गोदों में औलाद दी है, हमको बाप या मां बनाया है, तो यह औलाद अल्लाह का अतिया है। जैसे अल्लाह दीगर नेमतों के बारे में अल्लाह नेमतों के बारे में पूछेगा, औलाद के नेमत के बारे में भी पूछेगा। मैंने तुझे इतने बेटे और इतनी बेटियां दी थी, बता तूने उनको मेरा कितना फरमाबरदार बनाया है, बता तूने मेरे महबूब का कितना तरीका उनको सिखाया है। इब्ने अब्बास कहते हैं, नबी फरमाते हैं कि बेटे पर, औलाद पर, वालिद पर औलाद का हक यह है कि पैदा होते से ही अच्छा सा नाम रख दो और उसकी अच्छी तालीम, उसकी तरबियत का इंतजाम करो। रिवायत में दो लफ्ज बयान किए। क्या बयान किया? अय्युहसिना इस्महु व युहसिना अदबहु, कि अच्छा सा उसका क्या रखे, पैदा हुआ तो क्या रखे, अच्छा सा नाम रखे। और फौरन कहा उसकी अच्छी तरबियत करे। नाम के बाद तरबियत का जिक्र है, इसमें कनेक्शन क्या है? तो मुहद्दिसीन कहते हैं अच्छे नाम के अच्छे असरात पड़ते हैं। अब पैदा हो गया, ज्यादा खूबसूरत हो, भूरू रख दिए पहले ही दिन, पूरा खानदान जाहिल, इतना गोरा बच्चा पैदा हुआ ही नहीं था, पहले ही पैदा हुआ तो बोले भूरू भूरू। अब वो भूरू चला तो सभी भूरू बोल रहे हैं। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुदऊना यौमल क़ियामा बिअस्माइकुम व बिअस्माइ आबाइकुम, क्या लोगों कयामत के दिन तुम तुम्हारे नामों से या तुम्हारे बापों के नामों से पुकारे जाओगे। अपने बच्चों के नाम अच्छे रखा करो। अब अल्लाह भी ने बोल दे, अब्दुल्ला का छोकरा भूरू कहाँ है, अच्छा लगे कयामत के दिन? कल्लू का छोकरा लालू कहाँ है? अच्छे अच्छे नाम रखो। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला को सबसे प्यारा नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। तो जब बच्चा पैदा हो जाए तो अच्छा सा नाम रखना। लेकिन हम क्या सोचते, ऐसा नाम दो बच्चे का मौलवी साहब, हमारे गाँव में किसका ही नहीं होना। ओ मेरे भाई, हमारी करीबी रिश्तेदार में एक मुझसे कहने लगी, रिश्ते की बहन थी, कहने लगी मुफ्ती साहब मेरे घर लड़का हुआ, नाम दो। बोले ऐसा नाम दो बहुत खूबसूरत। तो मैंने दे दिया हुमैद। कहने अच्छा दो। मैंने कहा हम्माद, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद। कहने लगे और अच्छा दो। मैंने कहा अब्दुल्ला। कहा अब्दुल्ला बहुत है। मैंने कहा अब्दुर्रहमान। कहा अब्दुर्रहमान भी बहुत है। मैंने दो चार लिस्ट उनको दी। अब मैं भी थक गया, अब कितने नाम देना, दूसरे काम भी है ना अपने को। फिर नाम भी दो, नाम के माना भी बताओ। तो नहीं, बोले भारन सुद नाम दो। मैं लक्कड़गंज रख दो अब उसका नाम। अब भारन सुद नाम है लक्कड़गंज, इससे ज्यादा भारन सुद अब क्या दे सकते हैं? मेरी बात समझ में आ रही? अब्दुल्ला नाम रखो। अक्सर मुहद्दिसीन की कुनियत अब्दुल्ला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा हुजूर का नाम अब्दुल्ला है। बल्कि एक रिवायत के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम इख्तिलाफ रिवायात के साथ अब्दुल्ला आता है। साहबा में सैकड़ों अब्दुल्ला है। अल्लाह का बंदा अब्दुर्रहमान, कितने प्यारे नाम है। असल में मसला क्या है मालूम? नाम का फर्क नहीं है। असल में अब्दुर्रहमान एक का नाम है। अब वो अब्दुर्रहमान सूद पर ही जिंदगी गुजारता नहीं, वो ढंग से रहता ही नहीं। तो लोग समझते अब अब्दुर्रहमान नाम रख दिए तो लोग भी इसको भी ऐसे समझेंगे। नाम अच्छा है, रख दिया गलत आदमी ने।
तो लोग ये नाम रखने को डरते। इसलिए मेरे भाइयों, नाम अच्छे सहाबा के नाम रखना चाहिए। ऐसे नाम रखो, अब तो फारसी और अरबी दोनों के मिले हुए नाम आ रहे हैं। मेरे भाइयों, पहली नज़र ये जाना चाहिए सहाबा के नाम कितने खूबसूरत हैं, कितने प्यारे हैं। सहाबा वाले नाम रखो। सहाबा के नामों में बरकत भी है, इसलिए कि नामों का असर भी होता है। नामों का असर होता है, जिंदगी पर भी उसका असर पड़ता है। और सूरह कारिया में सुन लिया हाविया, तो छोकरी का नाम रख दिया हाविया, माविया की जगह पर हाविया। अब बताओ, सच्ची बताओ, दुनिया में जहन्नम के मजे लूट रहे बटे, इतना शौक आ रहा, समझ में आ रही बात। वैलुल्ली कुल्ली, बोले हुमजा परवीन, बहुत अच्छा नाम है। सच्ची उलमा से पूछो तर्जुमा क्या है। मेरे भाइयों, अच्छा सा नाम रहो। रिवायत में है बच्चा पैदा हो जाए ना तो हम कहते नहीं 7वें दिन नाम रखेंगे, हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। बाद रिवायात से पता चलता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ लोगों के नाम पैदा होते से भी रख दिए। जैसे बच्चा पैदा हुआ, नाम उसका रख दिया। जैसे आप पैदा होने से पहले 2 नाम सोच के रख लो, लड़का होगा या लड़की। अरे लड़का होगा या, तो आप एक अच्छा सा लड़के का नाम सोच के रखो और एक अच्छा सा लड़की का सोच के रखो, पहले ही पूछ लो। और जैसे पैदा हुआ उसी नाम से उसको, तो सब क्या बोलेंगे। अब जैसे आपने लड़का पैदा हुआ तो आपने कहा अब्दुल्ला, सब क्या बोलेंगे, अरे भाई फुला के घर कौन पैदा हुआ, अब्दुल्ला पैदा हुआ। अब नाम रखते नहीं, सोचते पैदा होने के बाद देखेंगे तो जैसे गोरा पैदा तो भूरू, काला पैदा तो कालू, चला वही नाम। लाड़ से बोलते बोले उसके दादा को बहुत अच्छा लगता भूरू, दादा को क्या मालूम है कयामत किन भूरू के नाम से पुकारेंगे, और भूरू तो बहुत सारे हैं। अब ये किसका भूरू है। एक कहने लगा यार, बोले तुम अंदर जा रहे दवाखाने में और मेरी बीवी की डिलीवरी है। क्या है, मेरी बीवी की डिलीवरी है, अगर मुझे एक लड़की हुई तो कहना टमाटर, तो मैं समझ जाऊंगा क्या हुआ, लड़की हुई। और का लड़का हुआ तो कहना आलू, मैं समझ जाऊंगा क्या हुआ, लड़का। अभी सर को हाथ लगाकर बैठा, बोले क्यों, बोलना क्या हुआ, बोले तुमको सलाद हुआ, सलाद, लड़का लड़की साथ में। अब उसको जुड़वा पैदा हो गया, एक लड़का और एक लड़की। तो बोले तुमको ना टमाटर हुआ ना आलू हुआ, तुमको तो सलाद हुआ। समझ में आ रही बात। तो मेरे भाइयों, अच्छा सा नाम रखो, 7वें दिन का इंतजार न करो, पैदाइश से पहले ये खूबसूरत सा नाम सोच के रखो। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाए तो सीधे कान में क्या दो, बोलो, अरे क्या दो, पीछे वाले बोलो क्या दो, और बाएं कान में क्या दो। मैं मुज़ाकिरा करने आया हूं और मैं कह रहा हूं सीधे कान में अजान, उल्टे कान में इकामत। सच्ची बताओ, यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, कसम खा के सगे बच्चों के कान में किस किस ने अजान दिया, बाप ने जरा हाथ उठा के बताओ कि मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन फिर भी कम है, फिर भी तादाद में कम है। खुद के बच्चे के कान में अजान देना, अल्लाह के नबी कहते हैं जब बच्चा पैदा हो जाओ तो अजान दिलाओ या अजान दो। अरे क्या है, अजान दो क्या अजान दिलाओ। अब ये बच्चा इसका पैदा हुआ, ये घूमता गल्ली गल्ली, इमाम साहब कहाँ है, यहाँ पे साहब कहाँ है, इमाम साहब कहाँ है, यहाँ पे साहब कहाँ है। लोग बोलते हुआ क्या, नहीं छोकरे कान में अजान देने का, इतने मोहताज हो गए हम, एक अजान नहीं दे सकते। ये हम परवरिश करेंगे इन नस्लों की, जिस बाप को अजान देना नहीं आती। नेना हाफिज साहब तुम दो ना, नेना हाफिज साहब तुम दो ना। अब शर्म भी आ रही, दाढ़ी कटी हुई है, अपनी अजान कैसी देना। जब इतनी शर्म आ रही, दाढ़ी रख लो। नेना अजान कैसी देना, अपने वो बराबर देते नहीं आती ना। तो मेरे भाइयों, सच्ची बताओ, हक तो ये था कि बच्चा पैदा होता तो कौन अजान दे, खुद बाप अजान दे, दादा अजान दे। पूरे घर में 15-20 मर्द है, चचा है, खाला है, खालू है, फूफा है, भाई है, बड़े अब्बा है, नाना है, मामू है, लेकिन एक को भी अजान दे के नहीं आ रही है। और पूरा खानदान किसको ढूंढ रहा, इमाम साहब को। इमाम साहब को काम आया तो भी ऐसा ढूंढते, और कुछ आफत आई तो भी ऐसा ढूंढते। अल्लाह करे कि हमको इमामों की कदर की तौफीक अता फरमाए, उलमा की कदर करो। अंदाजा लगाओ, ये उम्मत इतनी अपाइज हो चुकी हैं, एक अजान कान में नहीं दे सकती। ये उलमा, इम्मा और उलमा की मोहताज रहेंगे। हम किसी भी जमाने में इन उलमा से मुस्तगनी नहीं हो सकते। जिस दिन भी हमने अपना रिश्ता उलमा से काटा, अल्लाह की कसम, इर्तिदाद की लहरों में तिनकों की तरह बहा दिए जाओगे। ये उलमा है।
दुनिया की हर बड़ी ताकत सिर्फ इस वजह से डायरेक्ट तुम तक नहीं पहुंच रही है कि दरमियान में उलमा की सद्दे सिकंदरी है। वो जानती हैं कि इनकी अवाम तक पहुंचने के लिए हमें पहले इनका सामना करना पड़ेगा। और ये बोरिया नशीन छोटी छोटी तनख्वाहों पर तुम्हारे और मेरे अकीदों की हिफाजत, तुम्हारे मेरे नस्ल के ईमान की हिफाजत, तुम्हारे मेरे इस्लाम और अकायद के हिफाजत में लगे हुए हैं। और बातिल इनकी ताकत को समझ रहा है, नहीं समझ रहे हैं तो हमारी अवाम नहीं समझ रही है कि यह है कौन। तो मैंने कहा सीधे कान में अजान दो। अब अब्बा को अजान देकर नहीं आती। जब अब्बा का इंतकाल होता ना तो बच्चे को जनाजे की नमाज नहीं पढ़ के आती। तो क्या मालूम ये दबाने हाल से ये बताता है, अब्बा तुमने मेरे कान में अजान नहीं दिए थे कि तुमको नहीं आती। उसकी सजा ये है कि मैं भी तुम्हारी अब जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाता, मुझे भी नहीं आती। जहालत से जिंदगी शुरू हुई और जहालत पर खत्म हो गई। वो बाप जो सगे बेटे और बेटी के कान में अजान देने से मफलूज और अपाहिज है, तो ऐसी नस्ल बाप का जनाजा क्या पढ़ाएगी। जहालत में पैदा हुआ और जहालत में आसास की आखिरी हिचकी लेकर दुनिया से चला गया। यह कोई जिंदगी है? अगर गली का कुत्ता कल कयामत के दिन उससे हिसाब किताब नहीं होगा, वो मिट्टी बना दिया जाएगा। बता तू और मैं इंसान बनाए गए हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुझे और मुझे अल्लाह ने अपने शरीयत का पाबंद और मुकल्लफ बनाया है। कल कयामत के दिन अगर हम बेईमानी के साथ चले गए, जहन्नम का फैसला हो गया, तो फिर हमसे बेहतर गली का कुत्ता था जो खाया पिया मर गया, उससे कोई हिसाब किताब भी नहीं है। इसलिए अफसोस की बात यह है कि बच्चों से ज्यादा जिस पर नमाज फर्ज है वो नमाज सीखे। मेरी कुछ बात समझ में आ रही ना आप लोगों की? हाँ, तो सीधे कान में अजान देना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इफ्तहू अला सिब्यानिकुम अव्वल कौलिन ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम्हारे बच्चों के कानों में और तुम्हारे बच्चों की जबानों पर जब तुम्हारे बच्चे कुछ बोलना सीख रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें जो सिखाओ वो क्या सिखाओ? ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर फरमाया वलक्किनुहुम इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह, और जब उनकी मौत का वक्त आए तो उनको तलकीन करो ला इलाहा इल्लल्लाह की। इस हदीस में भी दो जुमले बयान फरमाए अल्लाह के नबी ने। पहला जुमला क्या कहा? तुम्हारे बच्चे जब बोले तो पहला जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब आखिरी जुमला बोले तो ला इलाहा इल्लल्लाह। जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू होना चाहिए और जिंदगी ला इलाहा पर, जिसकी ला इलाहा से शुरू हो गई और ला इलाहा पर, ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म हो गई, मेरे भाइयों वो दुनिया में भी कामयाब। और ये मकतब की मेहनत, ये दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह के पाबंद बनाने की मेहनत है। ये मदरसों की मेहनत, ये दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पाबंद बनाने की मेहनत है। और ये दुनिया में जितनी दीनी तहरीकों की मेहनत, दावत व तबलीग की मेहनत, कि ला इलाहा इल्लल्लाह से जिंदगी शुरू हो और ला इलाहा इल्लल्लाह पर जिंदगी खत्म, उसके लिए ये मेहनत है। जितने मकातिब दुनिया में चल रहे हैं, जितने मदारिस दुनिया में चल रहे हैं, जितनी तहरीकें दुनिया में चल रही हैं, और जितने दीन के काम दुनिया में दीन की निस्बत पर हो रहे हैं, सबको जमा कर दिया जाए और सबका निचोड़ निकाला जाए तो यही निकलेगा, ईमान पर खात्मा हो जाए। सबका निचोड़। खानकाओं में मशाइख ज़रबे लगा रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। तबलीग में ईमान और यकीन की मेहनत गली कोचों में घूम कर की जा रही है ला इलाहा इल्लल्लाह। और मदरसों और मस्जिदों में और मकातिब में और जामियात में यह जो मेहनत कराई जा रही है ला इलाहा इल्लल्लाह, सबका मकसद एक है, मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हमको अपने बच्चों को ईमान पर छोड़कर मरना है और हमारे मर जाने के बाद हमारी आने वाली नस्ल अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत पर जिंदगी गुजारे, अल्लाह को एक अल्लाह माने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबी और खातमुन नबिय्यीन माने, और ये आखिरी दीन और शरीयत पर अमल पैरा हो। हम चाहते हैं हमारे मर जाने के बाद भी हमारी नस्ल इस दीन पर कायम रहे, तो सबसे पहले हमें सुधरना होगा, हमें सुधरना होगा। इसलिए कि आज का जो प्रोग्राम है, हम भी अब रस्मियात की तरफ जा रहे हैं। बच्चों ने स्कार्फ लगाया था, बच्चों ने टोपी और साफे पहने थे। कल अगर यही बच्चे और बच्चियां गांव में शादी हो, अगर इसी अंदाज में जा रही हैं
तो पता चला तालीम के साथ तरबियत हो रही है। और अगर आज तो स्कार्फ लगा कर आई हैं और बच्चे साफे बांध के आए हैं और बेटियां पर्दों में आई हैं और मस्तूरात पर्दे में बैठी हैं और तुम्हारे मेरे सरों पर टोपियां हैं, और कल किसी के घर का फंक्शन और शादी हो, सरों से टोपियां उतार कर मेहराबों में रख दी जाए, बेटियां स्कार्फ दुपट्टे नोट कर अपने अलमारियों में रख दें और बच्चे फैशन के अंदर आ जाए, पता चला ये तालीम के साथ भोंडा मजाक है, ये नबी के दीन के साथ भोंडा मजाक है कि स्टेज पर तो पूरे सुन्नत रसूलुल्लाह में, और जब वालिदैन के आगोश में गए तो सब बेदीन बन के जा रहे हैं। बताओ ये मुनाफिकत है कि नहीं है? जैसे बच्ची यहां पर्दे के साथ है तो बच्ची शादी में भी क्या होना चाहिए? पर्दे के साथ होना चाहिए। इससे पता चलता है कि तालीम और तरबियत मेल खा रही है। तालीम तो पूरी हो रही है और तरबियत कुछ भी नहीं हो रही है। हम हर जगह कह रहे हैं उस्ताद की जिम्मेदारी सिर्फ रास्ता दिखाना है। क्या है जी? उस रास्ते पे चलना, ये वालिदैन चलाना वालिदैन की जिम्मेदारी है। अब 22 घंटे बच्चा, तुम्हारा बच्चा जो अल्लाह ने बतौर अमानत तुम्हें दी है, तुम्हारे गोद में नेमत बना के डाला है, उसकी तरबियत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तक हाफिज साहब के पास था, जब तक के मुफ्ती साहब के मकतब में था, 1 घंटा 2 घंटा 6 घंटा तो टोपी के साथ था। अरे बोलो, बेटी थी दुपट्टे के साथ थी, पर्दे के साथ थी। यह पता चला यहाँ के माहौल ने उनको दीन पर रखा। जैसे ही घर को गई तो बेटी ने दुपट्टा उतारी, बेटे ने टोपी उतारा। बताओ बिगाड़ कहाँ है? मुफ्ती साहब के पास क्या हमारी गोदों में? अरे बिगाड़ कहाँ है बताओ? तुम्हारे गोदों में। फिर रोना क्या रोते हैं? हमारा बच्चे के 2 साल से नूरानी कायदे ही खत्म नहीं हो रहा, हाफिज साहब पता नहीं कैसा पढ़ा रहे। तू पढ़ा दे भाई, अपने को तो आता नहीं। समझ में आ रही बात? जबान मोटी हो गई, दांत गिर गए, अब सेहत के साथ कैसा पढ़ना? अब हाफिज साहब पढ़ा रहे तो यहाँ तो सुधार ही सुधार है, बिगाड़ हमारे गोदो और आगोश में है। इसलिए कि बच्चे ने टोपी हमारे पास आके उतारा है, बेटी ने दुपट्टा हमारे पास आके उतारी हैं। इसलिए बताओ कौन से माहौल को सुधारने की जरूरत है? घरों के माहौल को सुधारने की जरूरत है। इसलिए हम हर जगह कह रहे हैं बच्चों को तरबियत वाला माहौल दो। बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया औलाद की कि तुम अपने अकरीम औलादकुम, तुम तुम्हारी औलाद की इज्जत करो। क्या करो बोलो जी? अरे बोलो, औलाद की क्या करो? इज्जत करो। और हमारी इज्जत का मेयार क्या है जानते हो? खुद सगा बाप, हमारी जगह बात को कह रहे हैं, खुद सगा बाप अपने बच्चे को कहता बैल के बच्चे, ये इज्जत है हमारे बच्चों की। तो मतलब क्या है? ये जुबान हाल से कहना ये चाह रहा बेटा मैं बैल और तू मेरा बच्चा। समझ में आ रही बात? अब्बा, छोटे हंसने की बात नहीं है, रोने का मकाम है। अब्बा बच्चे के सामने अम्मा को गाली दे रहे हैं और अम्मा बच्चे के सामने अपने शोहर के साथ जबान दराजी कर रही हैं। इस जबान दराजी और इस गाली देने के लेने देने के माहौल में और फिर जुल्म ये कि अब्बा शराब पिए हुए, अब्बा जुए के अड्डों पे बैठे हुए। अब माँ कहती हैं बेटा जरा जाकर अब्बा को बोल के सौदा सलब लाना है। बताओ मेरे भाइयों, जब इन माहौल में कि बाप जुआरी हो, दादा शराबी हो, माँ बेहया घूमती हो और बच्चे इन्हीं माहौल में परवरिश पा रहे हो, तो बताओ वो सीखेंगे क्या? उनकी तरबियत कैसी होगी? क्या ये कौमों के हिदायत का जरिया बनेंगे? क्या ये अक़वाम आलम के पास जाकर अल्लाह के नबी के दीन की नुमाइंदगी करेंगे? क्या हमारे गोदों में पलने वाली औलादें हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनेंगी? मेरे भाइयों, हदीस में आता है इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास। जब आदमी मर जाता है, जब इंसान मर जाता है, सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है सिवाय 3 रास्तों के, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान मर जाता है, सारे रास्ते रिश्ते मुनक़ते हो जाते हैं, 3 रास्ते खुले रहते हैं। नंबर 1 सदक़तुन जारियतुन, दोनों तरह इसको कहा गया है कि एक सदका जारिया, कहीं मस्जिद बना दी, कहीं मदरसा बना दिया, कहीं पर दीन का, कहीं पर बोर खुदवा दी, कहीं यतीम के बच्चों के लिए सहारे का इंतजाम कर दिया, कहीं पर और जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं उनका ताउन कर दिया। फरमाया तुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। दूसरा फरमाया युन्तफ़उ व इल्मुन युन्तफ़उ बिही, ऐसा इल्म जिसके जरिए से तेरे
मर जाने के बाद दुनिया नफा उठा रही है, तूने बच्चों को आलिम हाफिज बनाया, तेरे बच्चे मेंबर रसूल पर खड़े होकर भटकी हुई इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं और रसूलुल्लाह का पैगाम सुना रहे हैं, उनकी अकाइद सही कर रहे हैं, उनकी नमाजों की इस्लाह की जा रही है, उन्हें कुरान पढ़ाया जा रहा है, उन्हें हाफिज कुरान बनाया जा रहा है। तेरे बच्चे आलिम हाफिज बनकर, या फिर तूने किताबें कहीं सदका कर दी, तूने किसी मदरसे में किताबें हदिया कर दी, कुरान की तफासीर हदिया कर दी, इल्मुन युंतफउ बिही, जिससे दुनिया फायदा उठाए। और तीसरा फरमाया वलदिन सालिहिन यदउ लहू, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। बताओ हम मर जाएंगे, हमारी औलाद अगर नेक होगी तो हमारे लिए दुआ करेंगी, हम अपनी औलाद के तुफैल भी बख्शे जाएंगे। हदीस में आता है, देखो छोटी सी बात है, हदीस में आता है कि जब बंदा जन्नत में चले जाएगा तो छोटी जन्नत में रहेगा, अल्लाह उठा के उसको ऊपर वाली जन्नत में डालेगा तो कहेगा अल्लाह मैं तो जन्नत में हूं, मैंने तो कोई अमल नहीं किया जिससे मुझे जन्नत का बड़ा मकाम मिले। तो अल्लाह कहेगा तेरे बच्चे ने दुनिया पर तेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया है, उस इस्तिग़फ़ार का बदला है कि मैंने तेरा दर्जा बुलंद कर दिया। औलाद की कदर करो, इन्हीं के जरिए हम बख्शे जाएंगे अगर इनकी कदर कर ली, वरना फिर यही औलाद जब कानों को फाड़ देने वाली आवाज आएगी, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, कि जब भाई अपने, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, इंसान अपने भाई से भागेगा, बाप अपने बेटे अपने औलाद से, माँ बाप से भागेगा, बीवी शौहर अपनी बीवी से भागेगा, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होगा। सिर्फ ये नेक औलाद होगी जो हमें इस अफरा तफरी के आलम में ढूंढेंगी। अल्लाह मेरा अब्बा कहाँ है, अल्लाह मेरे अम्मा कहाँ हैं, अल्लाह मेरा भाई कहाँ है। क्यों का ये बच्चे नेक थे, मर जाएंगे क़यामत के दिन, ये हमारे गुनहगार वालिदैन की शफाअत का जरिया बनेंगे। इसलिए उन औलादों की तरबियत करो। कौन करेगा इनकी तरबियत? तरबियत के लिए पहले हमें मुरब्बी बनना पड़ेगा। अरे तरबियत के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा? मुरब्बी बनना पड़ेगा। जैसे तालीम के लिए मुअल्लिम बनना पड़ता है, और जैसे तैराकी सिखाने के लिए पहले खुद तैराकी सीखना पड़ता है, तो नस्लों की तरबियत के लिए पहले वालिदैन को क्या बनना पड़ेगा? मुरब्बी बनना पड़ेगा। इसलिए बाप मुअल्लिम भी है, बाप मुरब्बी भी है, बाप रहबर और रहनुमा भी है, माँ मुरब्बिया भी है, माँ मुअल्लिमा भी है, माँ रहबर और रहनुमा भी है। हमारे ही आगोश में बच्चे तरबियत पाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों को दीन पर बाकी रखें और हमारे बच्चे आने वाले कुफ्र और शिर्क के माहौल पर अपने ईमान और अकीदे पर बाकी रहे, तो सबसे पहले हमको अपनी आगोशों को सही करना होगा, अपनी तरबियत गाहों को सही करना होगा, और ऐसे मकातिब और मदारिस को जानदार और शानदार बनाना होगा। इस वक्त में बातिल बड़ा चौकन्ना है, और बातिल की आंखों में मदरसे और मस्जिद बड़े खटक रहे हैं। अफसोस की बात यह है, दुनिया का बातिल मदारिस और अहले मदारिस की ताकत को भाप गया है। दुनिया का बातिल मसाजिद और मसाजिद में चलने वाले आमाल दावत और मकातिब की ताकत को भाप गया है। नहीं समझे तो हमने नहीं समझा है कि ये मदारिस है क्या, ये मकातिब है क्या, ये दावत व तबलीग का काम है क्या। इसलिए मेरे भाइयों, नियत करो, हमारे पास इस वक्त में हमारे बड़ों की तरफ से हर उम्र के आदमी के लिए उसके दीन और दीनी तरबियत का इंतज़ाम है। बच्चे हैं तो मकातिब में आए, बड़े हैं तो तालीम बालिगा में जाए, या जमातों में जाए, या औरतें हैं तो मस्तूरात की जमात में जाए, या जहाँ पर एक मोहल्ले में 25 मकानात के बीच में एक जगह तालीम होती है, पूरे 25 मकानात की औरतें वहाँ पर जुड़े। और मेरे भाइयों, मैं बड़े अफसोस से एक बात कहना चाहता हूँ, हम अभी बेटियों के मुर्तद होने से बड़े परेशान हैं कि बेटियां इस्लाम से जा रही हैं। तो हमने क्या किया, कॉलेजेस के नाम पर, आला हाई एजुकेशन के नाम पर, तालीम के नाम पर अपनी बेटियों पर पाबंदी लगा दी कि नहीं, कॉलेजेस में इर्तिदाद फैल रहा है, तुम्हें कॉलेज में नहीं जाना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यही हाल रहा, क्या फ़नून का सीखना और इल्म का सीखना इस्लाम में कहीं पर इस्लाम ने पाबंदी लगाई है? नहीं, हमने उल्टा सोचना शुरू कर दिया। हम जहालत की तरफ ले जाए जा रहे हैं, दीनी एतबार से भी और
दुनियावी एतबार से भी। अब हमने जैसे सुना कि इर्तिदाद यूनिवर्सिटियों से फैल रहा है, यकीनन फैल रहा है, लेकिन क्या ये अक्लमंदी होगी खटमल के डर से खटिया ही जला दी जाए और जुओं के डर से गोदड़ी ही फेंक दी जाए? अरे बताओ तो सही, जब गोदड़ी में जुआ होते तो इलाज किसका करेंगे? जुओं का करेंगे। और जब खटिया में खटमल होते तो इलाज किसका करेंगे? हम खटिया का इलाज कर रहे हैं और खटमल आजाद घूम रहे। हम गोदड़ी का इलाज कर रहे हैं और जुएं आजाद घूम रही। हमें खटमल मार दवा लगाना पड़ेगा। अगर आराम से सोना है खटिया पर तो कौन सी दवा लगाना पड़ेगा? खटमल मार। जैसे चूहा मार दवा आती ना, जुआ मार, ये दवाएं आती। तो अब हमारे पास हमारी बच्चियों के लिए क्या लाए है अमल है? तो दो रास्ते। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं, बुरा मत लगने देना। उम्मत के हर गांव हर बस्ती में अल्लाह ने चंद लोगों को साहिब सरवत बनाया है, आसूदा हाल बनाया है, मालदार फैमिलीज रहती हैं, करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी है, पैसों पर पैसा अल्लाह उनको दे रहा है। उनकी किस्मत ऐसी, उनके किस्मत का सितारा हमेशा रोशन रहता है, अल्लाह उनको मिट्टी से पैसा दे देते हैं। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं। तो ये पैसों पर सांप बन के बैठे हुए हैं। ये न खुद खाते, न दूसरों को देते, न मिल्लत का इसमें कोई फायदा होता। ये उसी शद्दाद की जन्नत होती जो अपना पहला पैर रखते ही मर जाता है। ये वही नमरूद की बादशाहत होती जो एक लंगड़े मच्छर से मारा जाता है। ये उस एक फिरौन की फिरौनियत होती जो पानी में डुबा दिया जाता है। ये एक कारून की कारूनियत होती जो जमीन में धंसा दिया जाता है। मालदार फैमिलीज की जिम्मेदारी है हर बस्ती में कॉलेजेस का कयाम अमल में लाया जाए, लड़कियों के लिए स्पेशल कॉलेजेस बनाए जाए। ये नहीं कहा जा रहा कि आप दौलत लगा के माफ कर दो, आप भी उसके नाम पर कमाओ जैसे दुनिया कमाती है। सिर्फ आप तहफ्फुज़ तो दे सकते हैं अपनी बच्चियों को। तो हम क्या कर रहे हैं पता है? कॉलेज तो छुड़ा रहे हैं लेकिन बदल नहीं दे रहे हैं। कॉलेज क्या कर रहे हैं? और मुझे बताए क्या हमारे कॉलेज छुड़ाने से सारे 100% मुसलमान कॉलेज छोड़ देंगे? अरे बोलो ना, क्या ट्यूशन छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब यह हुआ जब वो छोड़ने को तैयार नहीं तो उनको सही रास्ता बनाकर दे दिया जाए, जिससे इस उम्मत की बेटियां चलकर हाई एजुकेशन हासिल कर सके, इस उम्मत के बेटे चलकर इर्तिदाद से बचकर अच्छी तालीम हासिल कर सके। तो हम ऐसा कर सकते हैं। नंबर 2, अगर इंतजाम नहीं होता तो बेटा और बेटी को दाइया बनाया जाए और उनको कहा जाए कि तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दाई और दाइया है, तुम अपने मदऊ को अल्लाह के दीन की दावत दो, तुम दाई बनकर जाओ, तुम दाइया बनकर जाओ और तुम अपने सामने वाले को अल्लाह के दीन की दावत दो। तो इसको यह एहसास होगा मेरे ऊपर अल्लाह रसूल की तरफ से एक जिम्मेदारी है, मुझे सारी इंसानियत को जहन्नम की आग से बचाना है। तो किसी ना किसी हद तक ये बेटा बेटी भी बच जाएंगे। लेकिन नहीं, हमारा पैसा सही राहों पर खर्च होने के बजाय कव्वालियों पर खर्च होता है, नाचने गानों पर खर्च होता है, वाइन बारों में खर्च होता है, सिनेमा हॉलों में खर्च होता है, शादियों के नाम पर फजूल खर्ची और फंक्शनों के नाम पर फजूल खर्ची और दुनिया में रिया और दिखलावे के लिए फजूल खर्ची। उम्मत इसमें लाखों रुपया खर्च कर रही है और जो चीज काम की है, जो इस मिल्लत की जरूरत है, हम वहां पर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेते हैं। याद रखना, न जान हमारी है न माल हमारा है। जैसे अल्लाह जान का और नेमतों का हिसाब लेंगे, उनमें अल्लाह माल का भी हिसाब लेंगे। कहां लगा के आया, कितना छोड़ के आया। इसलिए आखिरी रिवायत कहकर अपनी बात खत्म कर दूं, हम जो माल मदरसों पे लगाएंगे कयामत के दिन कई गुना करके लौटाया जाएगा। जो माल मकतब पे मेहनत और मकतब पे लगाया जाएगा कल कयामत के दिन कई गुना करके लौटाया जाएगा। जो माल मसाजिद की तामीर में अल्लाह के नेक बंदों पर, मदरसा पढ़ने वाले बच्चों पर, आलिम हाफिज बनने वालों पर, दीन की मेहनत करने वालों पर खर्च किया जाएगा, कल मैदान महशर में कई गुना करके लौटाया जाएगा। रिवायत में है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक बकरी ज़िबा की गई। तो बकरी का गोश्त घर में लाया गया तो अम्मी जान से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, आयशा जो गोश्त था बकरी का वो क्या हुआ? कहने लगी, या रसूल अल्लाह मैंने सारा सदका कर दिया, सिर्फ एक दस्ता बाकी है घर में। क्या कहा? सारा मैंने सदका कर दिया और क्या बाकी है? दस्ता, यानी सामने का एक हिस्सा। रिवायत में है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दस्ते का गोश्त बड़ा पसंद था।
दस्ता आप भून के खाया करते थे, हम गोश्त उबाल के खाते, हम फार्म के दांत वाले हैं। वह अहले अरब है जो क्या करते, गोश्त भून के खाते। हालांकि कमाल यह है कि गोश्त भून के खाना चाहिए। गोश्त में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी, फदाइल गोश्त के नाम से तो बना नहीं लेंगे ना तुम के लिए, बड़ा मसला है, बोले तो क्या बोले। तो असल ताकत तो उसमें, जब हम उबालते ना कुकर में तो गोश्त एक तरफ चले जाता और उसका अरक, और हम क्या खाते, रुई, कॉटन, क्या खाते हैं हम। हालांकि असल अरक कहां उतर गया उसका, असल उसका शोरबा है, सूप है, उसमें सारी ताकत चली गई। अहले अरब हमको जब ऐसा खाते हुए देखते हैं ना, हंसते हम पर, कहते फार्म के बच्चे है ये, अरे शेर की तरह खाओ, शेर की तरह। और कुछ लोगों तो अजीब हाल है, खाते घास बोलते शेर, खाते घास बोलते शेर। जब शेर है तो शेर की तरह खाओ भी। अल्लाह ने नवाजिश काय के दी दिए, शेर को भी नवाजी है मौली साहब, हमारे हयातुल हैवान में पढ़ो आप। अल्लाह ने जो शेर जो दांत शेरों को दिए ना, अल्लाह ने वही दांत इंसानों को भी दिए। अल्लाह ये बताना चाहते, शेर की जो गिज़ा इंसानों की, अब समझ में नहीं आ रहा दुनिया वालों की ये बात। अब वही चलो बहरहाल मसले है अभी। तो अल्लाह के नबी को दस्ता बड़ा पसंद था। आपने दस्ता क्या, आयशा क्या है का सब सदका कर दिया, और क्या बाकी है, दस्ता बाकी है। बड़ा प्यारा जवाब रसूलुल्लाह ने दिया, कहने लगे आयशा जो सदका किया वो बाकी है, जो घर में रह गया वही फना हो गया। जो सदका किया वो बाकी है, और जो घर में है वो फना, तुम हम खाएंगे फना हो जाएगा। जो दे दिया अल्लाह की निस्बत पर, गरीबों को दिया, भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया, नंगों को पहनाया, बेसहाराओं को सहारा दे दिया, बगैर छत वालों को छत दे दिया, प्यासे इलाके को बोर खुदवा दी, कुआं खुदवा दिया, उनके लिए पानी का नज़म कर दिया। फरमाया यही साले सवाब है, ये बाकी रहने वाला है, या आखिरत के अंदर तुम्हें कई गुना करके मिलने वाला है। और तुम जो अपने पास रखोगे, जो खाओगे, जो पहनोगे, वो तो, इसलिए यहाँ बैठे हुए लोग नियत करें इंशाअल्लाह हम अपनी अपनी हैसियत से अपना जान माल अल्लाह के लिए जो दीनी इदारे काम कर रहे हैं उस पर लगाएंगे। अरे लगाएंगे। और आखिरी बात, एक बात और कहूँगा, कुछ ही लोगों ने हाथ उठाए, ऐसा लगता है ये मौलाना कहीं रसीदा फाड़ने को तो नहीं बैठ जाता अभी। अरे मैं नहीं मारता भाई, तुम हाथ, दोनों हाथ उठाओ, एक हाथ उठाओ। एक बात कहना चाहता हूँ, उलमा भी उस पर तवज्जो दे। राब्ता मदारिस इस्लामिया की तरफ से, क्योंकि बंदा भी उसके अंदर एक कारकुन की हैसियत से, खादिम की हैसियत से है। अभी सफ़ीरों की बहुत हुजूम हो जाएगा, सफ़ीरों का क्या हो जाएगा बोलो, टाइम तो नहीं हो रहा मौलवी साहब, ये बात काम की है। अब सफ़ीर आते, सफ़ीर आते नहीं यार, सफ़ीर समझते ना, जो चंदा लेने के लिए आते हैं, तो मदारिस के सफ़ीर होते। अब यहाँ पर तुम्हारे अतराफ में बड़ा दारुल उलूम कौन सा है, ये एक बाड़े गाँव का है, बाड़े गाँव का, और ये मौलाना का है, ठीक है। बहुत सारे दारुल उलूम में जो सफ़ीर आते, 4-4 स्टेट उंगाल के आते। कितने कितने स्टेट, 4-4। मैं बहुत अहम बात कह रहा हूँ आपसे। कहाँ से आ रहे जनाब, कलकत्ता से आ रहे। कहाँ से आ रहे, मद्रास से आ रहे। कहाँ से आ रहे, मशरिकी यूपी से आ रहे। हम ये कहते हैं जितने अहले हक मदरसे चला रहे हैं सब हमारे मदरसे हैं। जितने अहले हक मदरसे चला रहे हैं सब हमारे मदरसे हैं, लेकिन हम पर हक करीबी मदरसे का है। मेरी कुछ बात समझ में आ रही? अगर आप, ये बेटा ये कौन बात, ये तो सबसे करीबी मदरसों का हम पर हक है। अगर आपको अल्लाह ने 100 रुपये दिया और आप 100 के 100 सदका करना चाहते हैं किसी मदरसे पर, तो 90 रुपये आप अपने करीबी मदरसे को दीजिए और 10 रुपये आप बाहर के मदरसे को दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा अपना भी इदारा चलता है, 300-350 तलबा हमेशा वहाँ रहते हैं, तो हमारा ताउन अपने इलाके से पूरा हो जाता है। ना हमारा कोई सफ़ीर, ना हमारा कोई सफ़ीर कहीं जाता है, यानी उमूमी ऐलान करने के लिए नहीं जाते, लेकिन मखसूस लोगों से मुलाकातें कर लेते हैं। तो बताओ, अंदाज़ा लगाओ, जब 300-300, 350, 200, 250 बच्चे मदरसे में, इलाके के लोग उनको संभाल रहे हैं, तो जनाब आली कलकत्ता से ये 35 बच्चों पर आ रहे हैं। कितने बच्चों पर? 35 बच्चों पर। बात समझ में आ रही? अब बताओ, अगर ये ट्रेन में बैठे ना और ट्रेन में 35 लोग मिल गए,
तो ये 35 बच्चों का खर्चा ट्रेन में हो जाता है इनका वो जमा। लेकिन कहाँ आते हमारे इलाकों। मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव मदबरकातुहुमुल आलिया राब्ता मदारिस इस्लामिया सूबा महाराष्ट्र के सदर हैं। वो कहने लगे 700 मैंने तहकीक किया, जिनको मैंने तस्दीकनामे दिए 700 से ज़्यादा मदरसे बोगस निकले। ये वो लोग थे जिनको हम जानते नहीं। अच्छा कमाल क्या है पता है, 2-3 बातें मैं इस पर करूँगा तो क्या उलमा भी चौकन न रहे। मदरसे ज़मीन पर है नहीं, लेकिन कुछ लोग चंदे के लिए निकल रहे हैं। तो होता क्या है, अब जब वो आते हैं दूसरे सूबों से हमारे इलाकों में और हमारे इलाकों से चंदा लेकर जाते हैं, तो एक जिस पर ज़कात फ़र्ज है और वो अपनी ज़कात दे रहा है बगैर तहकीक के दे रहा है, हालांकि उस पर 2 फ़र्ज है। नंबर 1 ज़कात का देना और नंबर 2 मुस्तहिक तक नहीं जा रही हैं, क्या मुस्तहिक तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इसकी तहकीक करना। हम देकर मुतमईन हो जाते, और जब हम देकर मुतमईन हो जाते तो सामने वाला जिसको हम पहचानते नहीं, वो इलाके के मदरसे का आदमी नहीं, लेकिन इलाके का है तो आदमी पहचानता, देने में कोई मसला नहीं है कि हम जानते हैं मदारिस अपने इलाके के हैं। लेकिन जिसको हम जानते नहीं हम बगैर तहकीक के दे देते हैं। तो मुझे बताए, उलमा से पूछो क्या इन साहब की ज़कात अदा हो गई? नहीं हुई, तहकीक करके नहीं दी। नतीजा क्या निकला? और हमारा, मैंने आज भी कहा हमारे गांव में कि हमारा रहम करने का जज्बा बहुत आला है। हम बहुत दयालु मयालु कौम है, और लेकिन हमारे रहम करने का जज्बा यतीम है। कैसा यतीम है मालूम? अजीब बात है, हमारे रहम करने का अंदाज जो है ना इतना निराला है। गांव का लड़का, जवान लड़का, आलू टमाटर सब्जी लहसुन प्याज बेचते हुए भरी धूप में रमज़ान के महीने में क्या करता है, बेचने के लिए निकलता है। तो अब जनाब सेठ साहब भाव करते, भाई क्या हिसाब से है? कहते हैं कि भाई 40 रुपये किलो है ये आलू। क्या यार हिसाब से लगाओ, बहुत महंगे दे रहे हो तुम। कहा नहीं। तो ये सेठ साहब उससे बहस करते, अरे इतने महंगे थोड़ी हुए। वो कहता देखो मैंने 32 में लाया, मैं 8 ही रुपये कमा रहा हूँ इस पर। चलो ऐसे तैसे करके 35 रुपये से वो ले लेते। कितने रुपये दिए इसको उन्होंने नफ़ा? 3 रुपये दिए। अरे दिए नहीं दिए, ये थोड़ी दूर गया, रमज़ान का महीना है, संटे मुसंटे हट्टे कट्टे 2 लड़के हरा कपड़ा बांध के, एक हरे कपड़े की झोली बना के घर के सामने आते, अल्लाह के नाम पे दे दो। यही सेठ साहब निकलते, ये 100 की नोट देते। अंदर से औरत बोलती नहीं जी बहुत ही गरीब दिख रहा, 100 और दे दो। वो भी 100 भेज देती। छोटे छोटे बच्चों के हाथ से सदका कराती, अरे बेटा तू भी दे दे 5 रुपये, कुल्फी के पैसे भी देने लगा देते। वो आलू वाला देखता कि ये तो अभी मेरे साथ क्या कर रहे थे, भाव कर रहे थे, और ये हट्टे कट्टे मांगने के वास्ते आए। बेग मांगने पर इन्होंने 205 रुपये निकाल कर दे दिए। तो कौम के अंदर लो बच्चे मजदूरी नहीं भिखारी बनेंगे और कहेंगे इसमें कमाई ज्यादा है। तो भिखारी कौन बना रहा कौम को? अरे हम ये कह देते ठीक है बेटा 40 से तूने लाया 50 ले ले, रमजान का महीना है, तुझे भी बच्चे हैं, सहरी में वो भी खा लेंगे, इफ्तार में वो भी खा लेंगे। लेकिन नहीं, रमजान के महीने में मिस्त्री काम करने वालों से भाव नहीं ना 700 चल रहा क्या? वो तो देखो चाचा मेरे को रोजा है, मेरे को जल्दी जाना पड़ता, और उसी के सामने फकीर आ जाए तो सदका फितर 1.25 किलो उसको ही देंगे। अंदर से औरत बोलती आज उसकी औरत को मेरा एक ड्रेस लाई थी सदके का, वो भी दे दो जी, वो भी अंदर से औरत दे देती। चाचा बोलते वो मेरे भी सदका फितर मेरे बच्चों को दे दो, सब दे दो। मिस्त्री देखता ये है ना 200-250 के वास्ते सुबह से मेरे से झगड़े करना, कल से मैं भी अब सदका फितर मांगने को निकलता। यह उम्मत का अलमिया है। हम खुद उम्मत के मालदार, उम्मत के जवानों को भिखारी बना रहे हैं। अगर हम मेहनत करने वालों की हिम्मत अफजाई करें तो अल्लाह की कसम हमारा एक एक जवान अल्लाह ने उसमें काबिलियत और सलाहियत दी है, वो अपने पैरों पे खड़े होकर कमाएगा और खाएगा। वो कहेगा नहीं मेरी कौम जो बोले वो देती है, और भिखारियों की मात्रा कम हो जाएगी। और कमाल क्या जानते हो, इतने लोग पकड़े गए अभी भीख मांगते हुए, आधार कार्ड देंगे तो वो अपने निकले ही नहीं, लेकिन दया करने वाले कई निकल गए। गली में ये गली से वो गली, इतने मालदार बना दिए हमने पेशावर फकीरों को कि रमज़ान में वो खुद साहिब निसाब बन जाते कि उन पर ज़कात वाजिब हो जाए, साल गुजर जाए। तो समझ में आ रही मेरी बात? इतने हम दयालु में। तो मैंने कहा हमारे रहम करने का जज्बा यतीम है, यतीम। हम खुद काबिल रहम है, बड़ी भोली भाली उम्मत है। जो जितना उतार के मांगता ना, मुँह उतरे हुआ फटे हुए कपड़े, तो हमको बड़ा रहम आता। और जो अच्छे से जाएगा, मौली साहब तो बहुत ही टिप टॉप दिख रहे, तो उनको वैसा भी नहीं रहने देते आप। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
अपने उम्मत को सवाल करने से मना फरमाया है। अब ये सवाल चाहे ज़बान के ज़रिए हो, चाहे सवाल हाल के ज़रिए हो, अच्छे अंदाज में रहो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो मेरी गुजारिश ये है, अपने बच्चों को अकीदे अपने भी अकायद मजबूत बनाओ, अपने बच्चों की भी अकायद मजबूत बनाओ, उनकी दीनी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करो। अपने माशरे और समाज से शराब, जुआ, सट्टा, वर्ली, झूठ, लूट, खसूट, बेहयाई, बेपर्दगी और अगियार के साथ इख्तिलात, मेल जोल, ये सब ख़त्म करो। बल्कि एक इंसानी हद जहाँ तक शरीयत ने बताई हैं वहाँ तक हमदर्दी मुनासिब है। ज़्यादा इख्तिलात भी इर्तिदाद को खोलता है, ज़्यादा इख्तिलात भी इर्तिदाद को खोलता है। इसलिए इर्तिदाद के आने के कई दरवाजे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, नियत करो इंशाअल्लाह एक भी बच्चा मगर मकतब के न रहे। कितने घर हैं यहाँ पर? 250 मकान है। और मकतब में कितने बच्चे हैं आपके? 65 बच्चे। तुम्हारे मकतब में कितने थे? 70 और 65 कितने हो रहे? एक और 3 मकतब है। तुम्हारे इसमें कितने? 75। तो एक घर के अंदर 2 ही बच्चे के हैं और जितना कम आ रहा। अरे अब बेफिक्र की बात है, दुनिया नहीं सोचती। नबी ने हमको ये फिक्र पहले दिलाई, तज़व्वजुल वलूद अल वलूद तज़व्वजु वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। हदीस है इस पर। और अगर कम आ रहा, पता चला हदीस पर अमल नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी की हदीस है मेरे भाइयों। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी कहते थे, दुनिया कहती हम दो हमारे दो, तुम कहो हम दो हमारे गिनते रहो। इसलिए बच्चे ज्यादा होंगे आपके गांव में, लेकिन मकतब में सिर्फ इतने ही आ रहे, कम आ रहे। पूरे देवलगांव शाकर शाह के मुसलमानों की जिम्मेदारी है, कोई घर ऐसा ना हो जिसके बच्चे मकतब में ना आते हो। यहाँ पर माशाल्लाह 3 मकतब चल रहे और तीनों हमारे हैं। बोलो तीनों, अरे जोर से बोलो, तीनों हमारे और हम तीनों के हैं। होता क्या पता है, हम असल में मोहल्लों में बढ़ गए, हम बिरादरियों में बढ़ गए, हम महिला मस्जिद वाइज बढ़ गए और हम अजीब अजीब खानों और खाकों में बढ़ गए। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। एक सहाबी का नाम है हजरत जहजा मुहाजिरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्या नाम है बोलो? जहजा मुहाजिरी। और एक है हजरत सनान इब्ने वबरा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्या है बोलो? सनान इब्ने वबरा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। दोनों सहाबी हैं, एक तरफ अंसारी है, एक तरफ मुहाजिर है। अंसारे मदीना, मदीना वालों को अंसार कहा जाता है और मक्का वालों को। लेकिन पानी पिलाने पर जहजा मुहाजिरी के जरिए कुछ थोड़ी सी तकलीफ धक्कम पेल हुई और सनान इब्ने वबरा अंसारी को क्या हो गया? जख्म लग गया। उनकी दो बातें हो गई। तो ये ठहरे मुहाजिर और वो ठहरे अंसार। और सहाबा की 2 ही हैसियत थी। बोलो सहाबा की, एक तो अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। 2 ही हैसियतें सहाबा की थी, या तो दीन की निस्बत पर घरों से निकलने वाले या दीन की निस्बत पर आने वालों की मदद करने वाले। या तो मुहाजिर थे या अंसार थे। इधर जहजा मुहाजिरी है, इधर सनान इब्ने वबरा अंसारी है और दोनों की लड़ाई हो गई। तो फौरन, क्योंकि अभी अभी इस्लाम आया था और अभी अभी खानदानी और बिरादरी और मोहल्लावाद से अभी अभी निकले थे, इब्तिदाई इस्लाम था, वो असरात अभी भी बाकी थे। तो जहजा मुहाजिरी कहने लगे, या लल मुहाजिरीन, ए हिजरत करने वालों, ए मक्का वालों, आओ मेरी तरफ से। मेरी लड़ाई हो गई एक अंसारी साहबी से। इधर सनान इब्ने वबरा ने देखा, उन्होंने कहा या लल अंसार, ए मदीने वालों आओ, मेरी लड़ाई हो गई मुहाजिर के साथ। इधर से अंसार आ गए, तय को सनान लेकर, इधर से मुहाजिरीन आ गए। लड़ाई होने वाली थी, किसी ने रसूलुल्लाह को खबर दी। अल्लाह के नबी के चेहरे का रंग बदल गया। आप भागे भागे आए और कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया? मैं मोहम्मद तुम में मौजूद हूँ। मा बालुकुम दावल जाहिलिया, तुम्हें क्या हो गया कि तुम जमाने जाहिलियत का नारा लगाते हो? दाहू हादिही मुंतिनतुन, ये दावे को छोड़ दो और ये नारे को छोड़ दो। ये असबियत का नारा बदबूदार नारा है।
ये खानदान का नारा बदबूदार नारा है, ये बिरादरी का नारा बदबूदार नारा है। मेरे नबी ने फरमाया था कोई अंसार सिर्फ पहचान के लिए है, ये मुहाजिर पहचान के लिए है, ये कबाइल पहचान के लिए है, वरना इन्नमल मुमिनूना इख्वा, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है वो आपस में भाई भाई है। मेरी बात समझ में आ रही? तो हमको ये दीवारें खत्म करनी होंगी। अगर हम अब भी बिरादरी, मोहल्ले, मस्जिद के अज़बियत पर, लिसानी और इलाकाई अज़बियत पर अगर हम आज भी बाकी है, इसका मतलब है कि ज़माने जाहिलियत के असरात हम में जिंदा हो रहे हैं। इसलिए तीनों मकतब किसके हैं बोलो? हमारे हैं, और हम तीनों मकतब के हैं। और हर अपने बस्ती का एक घर भी ऐसा न रहे जिनका बच्चा मकतब में ना आता हो। सर्वे किया जाए, मस्जिदवार जमात सर्वे करे कि क्योंकि हमारा काम है ये। अल्लाह की कसम, जितना मजबूत डेटा बस्ती का मस्जिदवार जमात के पास रहता ना, वो किसी के पास नहीं रहता। समझ में आ रही बात? कितना सीधा साधा काम है। काम बड़े इतने सीधे साधे दिखते ये लोग, लेकिन इतने मजबूत रहते अंदर से, समझ में आता नहीं। आपको अंदाजा नहीं है। मजाक मजाक में 4 महीने भेज देते। जो 4 घंटे औरत के दूर नहीं रहता उसको मजाक मजाक में तश्कील कर करके 4 महीने भेज देते। और समझ में आ रही बात? हाँ। और उसको ऐसा सोफी बना के लाते हैं कि पूरे गांव का सबसे बड़ा वली वही रहता। तो जमात के काम में अल्लाह ने सादगी का पर्दा डाला हुआ है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मेरा दिल चाहता है काम 100 साल आगे हो और काम की शोहरत 100 साल पीछे हो। काम पर अल्लाह ने सादगी का पर्दा डाला है। और अल्लाह की कसम, अगर ये काम न होता, ये तबलीग और जमात का काम न होता, थोड़े आंखें बंद करके सोचे, देवलगांव शाकरशाह में उम्मत को जगाने कौन आता? 2-2, 3-3 मकानों के देहात है, वहां पर उम्मत के अफराद को जगाने कौन जाता? और हमारे बरार का तो अंदाज ही निराला है। हमारे साथ दारुल उलूम देवबंद के एक उस्ताद थे, हमने उनसे भी कहा था कि हमेशा मेरे वालिद साहब ये बात कहा करते थे कि बरार में अल्लाह ने पहले दावत को लाया है, और दावत में लोग जुड़े, फिर फजाइल आमाल की बरकत से इन काम करने वालों ने अपने बच्चों को आलिम और हाफिज बनाया है। पता चला हमने दावत और तबलीग के सीने का दूध पिया है। उसके बाद एक आदमी कहने लगा हमसे कि भाई तुम जो फजाइल अमल पढ़ते हो ना, उसमें 13 रिवायतें ज़ईफ़ है। कितनी रिवायत? 13 रिवायतें ज़ईफ़ है। मैंने कहा बोले निशान लगा के रखा। मैंने उसे 2 जवाब दिए। पहला जवाब ये दिया, 13 को रख दो एक स्टेपलर मार के, बाकी तो रख लो, फजाइल अमल इतनी मोटी है ना। इसका मतलब यह है कि 13 के अलावा सब सही है। 13 के अलावा सब सही है। दूसरी बात मैंने कही, फजाइल अमाल में अगर ज़ईफ़ रिवायत है, अंदाज़ा लगाओ हमारे बड़ों ने ज़ईफ़ रिवायतें पढ़ी और सही बुखारी पढ़ने वाले पैदा कर दिए। अगर हमारे बड़े सही ही पढ़ लेते तो हम कहाँ पहुँचते? तो ये हमारे ज़ौक़ में यह आलम है, हमारे सेहत का क्या आलम होगा। इसलिए मेरे भाइयों, तो मस्जिदवार जमात पूरे बस्ती का सर्वे करे, कोई घर ऐसा न रहे जिसके बच्चे मकतब में ना आते हो। जिनकी मस्तूरात, यहाँ तालीम होती क्या नहीं होती? होती। तो जी मस्तूरात ना पहुँचती हो उसकी तरतीब बनाएं। मर्द आबाब के लिए तालीम बालिगा का और मस्तूरात की जमात का और मर्दों के अल्लाह के रास्ते में निकलने का निज़ाम बनाया जाए। इसलिए कि उम्मत में 3 तबके हैं, बच्चों का तबका, औरतों का तबका और मर्दों का तबका, और तीनों के लिए दीनी तालीम का इंतज़ाम है। करेंगे सब? अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।